सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। सहारा कार्यालय पर निवेशक ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया। ऑफिस में बैठे कर्मचारियों ने मौके पर उसको पकड़ा और इसी बीच पुलिस भी वहां पर आ गई। मामला ये था कि निवेशक पीड़ित, उसको अपनी शादी करनी थी, बच्ची लड़की की शादी करनी थी और वो 9 लाख रुपया वहाँ जमा था, जिसकी मैच्योरिटी एफडी 2020 के जून माह में पूरी हो चुकी थी, लेकिन निवेशक को पैसा नहीं मिल पा रहा था। इस सब को लेकर वो आत्मदाह करने का प्रयास वहाँ पर किया गया। पुलिस ने आकर ब्रांच से पैसे देने के आश्वासन दिलाया गया। ब्रांच ने पैसे देने के लिए 2 दिन के बाद हामी भरी। तो दोस्तों, ये इस वक्त निवेशकों के सामने बड़ी परेशानी है और परेशानी के चलते निवेशक हमसे अपने पैसे की गुहार लगाते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम केवल आपको न्यूज़ दे सकते हैं। आप लोगों की जिस तरह की आपके साथ ज्यादती हो रही है सेवा विभाग या सहारा की तरफ से, तो वो सब हम आप लोगों को बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना काम है। तो दोस्तों, निवेशक आरती जैन जी का कहना है, जो 1 घंटे पहले हमारे पास उन्होंने कमेंट भेजा, उनका कहना है कि निवेशकों का पैसा दबाकर निवेशकों को मरने को मजबूर कर रहे हो। हमारा ही पैसा हमें नहीं मिल रहा है और कोरोना काल में कौन किसकी मदद कर रहा है? कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। लड़की की शादी करना है, माँ बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, किससे मदद मांगे? जी जी हाँ दोस्तों, एक लंबा चौड़ा इनका यहाँ पर दुख दर्द जो इन्होंने भेजा। इसी तरीके से जाने कितने ऐसे पीड़ित निवेशक सहारा के सेबी और सहारा के 36 के आंकड़े में पड़े हुए हैं, लेकिन सेबी है कि वह निवेशकों का पैसा देने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि वो उल्टा सुब्रत राय को कह रही है कि इन्होंने अभी तक देनदारी का 1/3 पैसा हमें दिया, यानी कि 62,000 करोड़ रुपया और सेबी विभाग खाते में अपने इस वक्त मांग रहा है सहारा सुब्रत राय से। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि 62,000 करोड़ रुपया सहारा सुब्रत राय से मांग रहे हैं, किस लिए कि निवेशकों को पैसा लौटाने की अवमानना के वो दोषी पाए गए हैं। यानी कि उन्होंने कहा था कि निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द दे दिया जाए, लेकिन उन्होंने कन्वर्ट कर दिया और सेबी की आड़ पकड़कर और एम्बागो वगैरह की आड़ पकड़कर निवेशकों को अब तक गुमराह करते चला है, लेकिन अब सेबी ने इस पर कड़ा शिकंजा कस दिया। तो दोस्तों, अगर इंसाफ भी मिलता है और वो इंसाफ देर में मिले तो वो इंसाफ और भी ज़्यादा उसके हालात ख़राब हो जाते हैं। यानी कि इंसाफ मिला लेकिन देर में मिला तो क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, आज सहारा ने ऐसे हालात निवेशकों के सामने पैदा कर दिए हैं जिसका हर्जाना अब जाके सहारा सुब्रत राय को भरना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल साफ और स्पष्ट तौर से सेबी विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया है कि अब इनको इतना पैसा जमा करना होगा हमारे अकाउंट में, 62,100 करोड़ रुपया, और नहीं किया तो इनको जेल में डाला जाएगा। ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अब देखना ये है दोस्तों कि निवेशकों को पैसा देते हैं या जेल जाते हैं या सेबी के अकाउंट में पैसा डालते हैं। वो जो 1/3 पैसा 22,000 करोड़ रुपया सेबी के खाते में डाल दिया गया था, उस पर अब तक सहारा का ये कहना कि मैंने सभी निवेशकों का पैसा बाई हैंड दे दिया, लेकिन निवेशकों का पैसा बाई हैंड नहीं दिया गया, केवल सेबी को गुमराह किया गया और कन्वर्ट कर दिया गया। और सेबी के पास कम डॉक्यूमेंट गए तो वो इसीलिए गए क्योंकि पैसा कन्वर्ट कर दिया गया था, सारे पेपर्स वगैरह सब निवेशकों की बिना मर्जी का वो पैसा कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये सब खेल जो इस वक्त सहारा सुब्रत राय चल रहा है, सेबी और सुप्रीम कोर्ट को अपने नए नए कानूनों से इन्होंने उलझा रखा है। निवेशक यहाँ पर अपनी मौत मरने को तैयार है, यानी कि कोरोना महामारी का ये दौर, और उसमें कहीं से कहीं तक निवेशकों को कोई मदद नहीं मिल रही। इधर इन लोगों के कारोबार ख़त्म, इधर इन्हें बहन बेटियों की शादी करनी है। न जाने कितने मामलात ऐसे निवेशकों के सामने पड़े हैं कि आत्मदाह करने का ही उनका फैसला बन जाता है, और न जाने कितने करते हैं जो लाइट में नहीं आते।
तो दोस्तों जो हमारे पास हमारे लाइट में आ जाती है, हम वो न्यूज़ आपको देते हैं। न जाने कितने गुमराह होकर एजेंट और निवेशक मर रहे हैं, जिसका सरकार को तो पता है लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले पा रही। ये सब प्रॉब्लम इस पीड़ित निवेशक सहारा के प्रति एक 9 करोड़ से ज़्यादा निवेशक थे, लेकिन इस वक्त 4 करोड़ निवेशक यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि 4 सोसाइटियों पर प्रतिबंध लगा और चारों सोसाइटियों का पैसा ऑनलाइन प्रोसेसर की प्रक्रिया में फंस दिया गया। यानी कि सेबी विभाग अपने हिसाब से देगा और कैसे देगा, कब देगा, कोई निश्चित नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम इसीलिए आप लोगों के लिए बनाई थी कि ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त क्या हालात लोगों का है। गरीब हालात ऐसे ख़राब हो चुका है कि वो गरीबी रेखा से भी नीचे जा चुका है। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी नेक्स्ट